बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है हम इसे कहते हैं 7 सीज में से कॉन्साइजनेस का नाम देते हैं। देखिए, जहां तक कॉन्साइजनेस का ताल्लुक है, बुनियादी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पैगाम है ना वो ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो जाए। मतलब जाहिर बात है, रीडर का टाइम भी कीमती है, हमारा टाइम भी कीमती है। तो हमारा पहला पैगाम जो है वो यही है कि जब आप मैसेज बनाएं तो उसमें कॉन्साइसनेस का ख्याल रखें कि मैसेज लंबा ना हो। इसकी आसान सी एग्जांपल ये देता हूँ कि एक लेटर अगर आ गया है और वो लेटर जो है वो 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, 2 पेज का है या 6 पैराग्राफ 7 पे मुश्तमिल है, हमारे पास 5-7 मिनट है, हम कहेंगे यार इसको कल पढ़ेंगे टाइम निकाल के। लेकिन अगर पैगाम जो है वो चंद एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, मुख्तसर सा लग रहा है, तो मैनेजर पॉसिबली जो रिस्पोंडेंट है वो कहेगा कि यार पढ़ लेते हैं, छोटी सी तो बात है, इसको कल पे क्या डालना। जैसे बिल्कुल आप YouTube की वीडियोस देख रहे होते हैं तो आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमेशा आपके वीडियो का टाइम पे पहले नज़र डालते हैं और फिर आप देखते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो कितना वक्त है आपके पास, तो आप उसमें से स्मॉलेस्ट पॉसिबल वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही मैसेज है कि जितना मुख्तसर मैसेज लिखा होगा उतना उसका रिस्पोंडेंट उसके लिए ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। लिहाजा हमें करना ये चाहिए कि अपना पैगाम जो है उसके अंदर हम जितनी इंफॉर्मेशन चाहें दें, यानी गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली इन ए फ्यू वर्ड्स। कि वो कहता है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट्स कम करो, पॉइंट्स सारे एक्सप्लेन करो, लेकिन पॉइंट्स एक्सप्लेन करते वक्त या पॉइंट लिखते वक्त तुम फ्यू वर्ड्स का इंतखाब करो, ब्रीफ कर दो इसे और इसे कॉम्प्रिहेंसिव कर लो। इससे जो टीम चीज बचेगी वो आपके सामने मैंने लगा दिया है। क्या? टाइम। टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। समाना, वक्त, टाइम बहुत अहम। इस सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जमाने को या वक्त को बुरा ना कहा करो। ये ना कहा करो कि बुरा जमाना आ गया है, बुरा वक्त आ गया, क्योंकि जमाने से मुराद मैं हूं। अल्लाह ताला अपने आप को वक्त से तशबीह देते हैं। शायद मैं आलिम तो नहीं हूँ, शायद इसकी वजह यह है कि इंसान बहुत सारी चीज़ों को चूंकि अपनी लाइल्मी और अपनी कम इल्मी की वजह से अपने ताबे समझता है, लिहाजा वो गाड़ी की स्पीड को अपने ताबे समझता है, गाड़ी के ब्रेक्स को अपने ताबे समझता है, उसकी लाइल्मी। लेकिन वक्त कम से कम वो चीज़ है कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी को भी पता है कि ये मेरे ताबे नहीं है। लिहाजा वक्त की कदर करो, वक्त को बुरा ना कहो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने जब किसी चीज़ की कसम खानी हो ना, तो चंद एक चीज़ें जिनकी कसम खाई है उसमें से सबसे, जो ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो सबसे आप समझते हैं ना कसम वाजिया और क्लियर उलमा अक्सर बताते हैं, वो है वल असर, ज़माने की कसम। तो इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट मुतरजम लिखते हैं। कुछ कहते हैं वल असरी का मतलब है असर के वक्त की कसम, चूंकि वो मिडिल टाइम होता है और बड़ा कीमती टाइम होता है असर की नमाज की, इसलिए आपने देखा है कि अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। सारी नमाजों की अहमियत है, लेकिन असर के मुतालिक तो ये है कि अगर खो जाए तो यूं समझो, रह जाए तो यूं समझो जैसे कि कोई चीज़ खो गई है। लेकिन बड़ा अच्छा तर्जमा एक अंग्रेज मुफक्किर ने किया है और वो कहता है टाइम इज विटनेस्ड। टाइम इज विटनेस मीन के जितनी तारीख है, जितना वक्त गुजरा है दुनिया का, वो सब गवाह है कि इंसान खसारे में रहा है। द मैन बियर लॉसेस। एनीवे, ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बात जो है वो ये है कि हमें हमारे जहन में ये होना चाहिए कि वक्त बहुत कीमती है। इसलिए हम कहते हैं कि राइट अ लॉट ऑफ बट चूज फ्यू वर्ड्स, बी ब्रीफ, कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि आप अपना और अपने पढ़ने वाले का, अपने रिस्पोंडेंट का वक्त बचा सको। For a business communication, concise means communicating what you want to convey। यानी हमारा concise से मतलब ये नहीं कि उस पैगाम का बाजू काट दो, उस पैगाम की टांग काट दो और उसे छोटा कर दो। हमारा मकसद ही, बात वो concise का मतलब ये समझते हैं
कि पैगाम की टांगे तोड़ दो, ये नहीं मैं वो कह रहा। वो कह रहा है कॉन्साइज का मतलब ये नहीं, कॉन्साइज का मीन ये है कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू कन्वे, जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन वो लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कहो विदाउट फोरगोइंग अदर 7 C's। लेकिन याद रहे कि जब तुम उसे मुख्तसर करने की कोशिश करो, जब तुम उसे प्रिसाइज करने की कोशिश करो, तो प्लीज बाकी 7 C's में से किसी सी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। यानी प्रिंसिपल से टकराना नहीं चाहिए, एक असूल दूसरे असूल से टकराना नहीं चाहिए। तो मुख्तसर सी बात यह है कि अपने पैगाम को मुख्तसर करो, लेकिन उसका कोई एस्पेक्ट मिस ना करो। द ओनली कंटेन, लेकिन इस सिलसिले में एक बात यह है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन में रिडंडेंसी है, इररेलेवेंट है, उसे एक्सक्लूड कर दो। ये है, ये हम कह रहे हैं कि ये काट के लैदा कर दो, एक्सक्लूड कर दो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है ना गोश्त लेने जाते हो तो कहते हैं यार चर्बी लैदा कर दो, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने उसमें से रेलेवेंट पॉइंट निकालने, इररेलेवेंट पॉइंट जो है वो बीच में से वेस्ट ऑफ कर देने, रेलेवेंट पॉइंट फॉरवर्ड करने, लेकिन वो पॉइंट के लिए चंद एक और महदूद अल्फाज का इस्तेमाल करना है ताकि आपका पैगाम को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना बन जाए, बड़ा मुख्तसर टू द पॉइंट, टू द कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए। अब इस सिलसिले में आप बच्चों को चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सवाल ये कि वो क्या है। उससे पहले एक सवाल आ गया, थिंक आर वेरी क्लियर अबाउट कॉन्साइज एज, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई कॉन्साइज चीज़ों, कॉन्साइज मैसेज के मतलब, तो मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, तो आप बच्चों से मशवरा कर लेते हैं। तो बच्चों का ख्याल है कि सर डी ऑप्शन पिक कर लीजिए, व्हेन यू आर कॉन्साइज इन योर मैसेज, ये मतलब है इसका। यू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ, ये मतलब है इसका। योर ऑडियंस डजंट वांट टू रीड 6 sentences व्हेन यू कुड कम्युनिकेट योर मैसेज इन 3, जब 3 में काम चल सकता है तो 6 नुक्ते कोई नहीं पढ़ना चाहता। टू द पॉइंट रहो तो तीनों बातें एक ही हैं, तीनों बातें एक ही हैं, तीनों में ही कोई फर्क नहीं है, कमोबेश एक ही बात। लिहाजा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और मेरे पास 13 आंसर आए क्विकली, तो डेट्स ऑल आर करेक्ट। अच्छा, अब बात आ जाती है when business communication is effective, it improves efficiency and productivity, तो ये efficiency और productivity बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि efficiency और productivity कैसे बढ़ा देते हैं। पहली बात तो वो ये कहता है जी कि देखिए बात ये है कि पैगाम के अंदर बार बार एक बात ना करें, रिडंडेंसी रिड्यूस करें। एक बात एक जगह लिखी है बस काफ़ी अच्छी तरह लिख दें, रिडंडेंसी ना करें। दूसरी बात यह है कि देयर आर फॉर्म्स इन बिजनेस व्हेन कम्युनिकेशन इज क्रूशल। वही बात पकड़ो, वही पॉइंट करो, जब कोई चीज़ क्रूशल हो जाती, अहम है, समझो उसकी अहमियत को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पिचिंग द टू क्लाइंट और ईमेल योर कलीग are giving a job interview, a strong communication help you to do all the things well। अगर इस तरह तुम कम्युनिकेट करोगे तो ये तुम्हें मदद देगा कि तुम बेस्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी बात को हम एक एमसीक्यू में कवर करते हैं कि completeness with a message, concise, be ensure which of the following and which one can stop achieving its objective, कौन सी ऐसी चीज इसके ऑब्जेक्टिव को रोक लेगी। तो वो कहता है जी कि देयर इज एनी एडजेक्टिव और फिलर वर्ड्स, अगर एडजेक्टिव या फिलर वर्ड होंगे तो वो तो आप जानबूझ के बात को लंबा खींच रहे हैं। वर्ड्स लाइक फॉर इंस्टेंस, यू सी, डेफिनेटली, काइंड ऑफ, लिटरली, बेसिकली, ये बात को लंबा खींचते हैं, इससे बातें लंबी होती हैं। फिलर वर्ड्स पुट करने से बात लंबी होती है। रिमूव अननेसेसरी सेंटेंसेस, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन जो चीज प्रॉब्लम कर रही है वो ए और बी है, लिहाजा हम यहाँ पे डी ऑप्शन को चूज करते हैं। लॉजिक इसकी यही बनती है। ठीक है जी, तो अभी तक हमने जो समझा वो ये समझा है कि पैगाम में रिडंडेंसी ना हो, पैगाम में एक बात बार बार ना कही जाए और सारी बातें कही जाए जो असेंशियल है, क्रूशल है, लेकिन उसके लिए अल्फाज का चुनाव मुनासिब किया जाए तो बात जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। यानी तो फिर टेक्निक क्या सिखाई इन्होंने? टेक्निक ये सिखाई है कि वर्डी एक्सप्रेशन रिमूव कर दो। दूसरी बात यह है कि सिंगल वर्ड प्रेफर किया करो
और लॉन्ग फ्रेजेस रोक दो, यानी कोई छोटा लफ्ज ढूंढो जो बड़े लफ्ज को रिप्लेस करे। वर्डी एक्सप्रेशन ना लिखो। बुलेट पॉइंट्स आर एन इफेक्टिव टूल। बुलेट पॉइंट में ये होता है कि बंदा याद से लिखता है, अच्छा पहली बात मैंने ये की थी, अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं तो वो बात दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो बंदा हमेशा, और एक बात ये, हर नुक्ता लिखते हुए बंदा ये सोचता है कि क्या मेरी बात आगे बढ़ रही है, अगर ना बढ़ रही हो तो बंदा उस पॉइंट को लिखेगा ही नहीं। लिहाजा बुलेट पॉइंट बड़े काम आते हैं। अब तो बल्कि हमारा कैफ 2 जो है उसके अंदर एग्जामिनर बाज़ औक़ात हमें सॉल्यूशन भेजता है तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बुलेट पॉइंट्स या पॉइंट्स में लिखी होती है कि पहला पॉइंट ये लिखना चाहिए था, दूसरा ये लिखना चाहिए था। अच्छा, अवॉइड अवॉइड एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड। एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड जो है वो नहीं लिखने चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए। और तीसरी बात है, स्टिक टू द पॉइंट। हमेशा पॉइंट के साथ चिपके रहो और उसके अलावा कोई बात ना करो। और डिलीट इररेलेवेंट स्टेटमेंट। इररेलेवेंट स्टेटमेंट हटा ही दो। और लॉन्ग और लंबे लंबे जो है ना, इंट्रोडक्शन, इज्जत माब, मियाँ फलां, और जनाब जो है अफजलुल इंसानियत, ये अल्फाज ना लगाए हैं, खामखा टाइम ज़ाया होता है इससे। और डू नॉट रिपीट द वर्ड्स और आइडियाज अननेसेसरीली। अननेसेसरी वर्ड्स और आइडियाज को रिपीट ना करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्डी एक्सप्रेशन को हटाया करो। दूसरी बात ये, सिंगल वर्ड लिया करो, डबल वर्ड ना लिया करो। बुलेट पॉइंट यूज किया करो। अवॉइड किया करो एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स को ना लाया करो। ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाया करो। अपने पॉइंट के साथ स्टिक रहा करो और इररेलेवेंट स्टेटमेंट हटा दिया करो। और लंबे लंबे इंट्रोडक्शन ना किया करो और वर्ड्स को रिपीट ना किया करो। तुम्हारे कई मसले हल हो जाएंगे। अच्छा जी, तो फिर क्या हल बताता है? अगर हल को तजवीज़ करें तो इस तरह का भी एमसीक्यू बनाता है अक्सर, कि कहेगा कि एक्शन वर्ड लाने चाहिए और एक्शन वर्ब लाने चाहिए। वी मेक यूज ऑफ, व्हाई नॉट वी यूज, इट इज आवर होप दैट, वी होप दैट, एक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ वाई, एक्स इंडिकेट्स दैट वाई, या एक्स इंडिकेट वाई, इतना भी काफी, इंडिकेट्स वाई, प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइज। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि ये लिख के फिर 3 ऑप्शन दे देता है, इन्हीं में से ये ऑप्शन बीच में डाला होता है, कहता कौन सा सही है, कि इसमें एक्शन वर्ड लिखना है, विच वन इज एक्शन वर्ड इज मोस्ट प्रिसाइज एंड गुड वन। तो याद रखना चाहिए कि जो टेबल्स हैं इनको हमें जहन में रखना चाहिए कि इन्हीं टेबल से एमसीक्यू बनते हैं। यानी असूली तौर पे देखा जाए तो मैंने आपको एक टेबल नहीं दिया, ये मैंने आपको 4 एमसीक्यूज कराए, तो जहन में रखना है। और इस चैप्टर का जो टेस्ट होगा वो आपको मैं फिल इन दी ब्लैंक्स में दूंगा। मैं टेबल बनाऊंगा और टेबल में आपसे फिल इन दी ब्लैंक कराऊंगा, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपने इसको किस हद तक जो है याद भी रखा है। ठीक है जी, तो जहन में रहे। अब बच्चों बात ये आ जाती है कि करना क्या है। कहते जी करना ये कि भाई अननेसेसरी जो है रेपिटेशन हटा दो, गैर जरूरी तौर पे चीजें जो लिखी हैं वो हटा दो। अच्छा, ओवर पोलाइटनेस की भी जरूरत नहीं, खाम खा किसी बंदे से पोलाइट हो जाते हो तुम, वो अननेसेसरी तौर पे एवं उसको आप रिप्यूट दिए जाते हो। और लिमिट यूज ऑफ पैसिव वॉइस वर्ड, जो आपके पैसिवाइज वर्ड है ना, इनको कम करो। पैसिवाइज वर्ड में 2 खामियां होती हैं, तो ये एक्टिवाइज से थोड़ा लंबा होता है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर बाज़ औक़ात एक्शन करने वाला न समझ ही नहीं आता कौन है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव एंड कॉन्साइज, कंस्ट्रक्टिंग कॉन्साइज मैसेज जो है आपका वक्त सेव करेगा, आपका पैसा सेव करेगा, लिहाजा इसको यूज करो। और कंसाइज मैसेज अपील ज्यादा करता है, अपील ज्यादा करता है। तो यहाँ 5 बातें लिखी गई। पहली बात यह है कि अननेसेसरी रेपिटेशन ना करो, बार बार एक बात ना बताओ। दूसरी बात, ओवर पोलाइटनेस की जरूरत नहीं है लंबे लंबे इंट्रोडक्शन की। पैसिव वॉइस का यूज कम करो, इसमें 2 खामियां हैं, एक तो ये लंबा है, दूसरा ये जो है जरूरी तौर पे बात चीजों को नजरअंदाज हो जाती है इसके अंदर। वक्त जिस हद तक हो सकता है उसे सेव करो, और कंसाइज एंड अपीलिंग मैसेज आपका बनेगा अगर आप इसमें मुख्तसर बात करें। इससे हम ये तजवीज करते हैं कि इन ड्यू कोर्स अच्छा नहीं, इन ड्यू कोर्स की जगह आप जो लिखो सून लिखो।
फ्यू इन नंबर की जगह फ्यू लिखो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की जगह आल दो लिखो, मीटिंग टुगेदर है ही नहीं, मीटिंग होना चाहिए, ड्यू टू द फैक्ट की बजाय बिकॉज एक ही वर्ड है। देखिए 5 वर्ड को सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस कर रहा है बाज जगह, और बाज जगह 6 वर्ड को एक वर्ड रिप्लेस कर रहा है। यानी एट दिस टाइम, नाउ, ऑन अ वीकली बेसिस वीकली, until such time as until, few or far between, rare। देखिए कहीं 4 वर्ड, कहीं 5 वर्ड, कहीं 6 वर्ड्स को एक वर्ड रिप्लेस कर रहा है, तो अल्टीमेटली चीज ने तो प्रिसाइज होना ही है, वर्ड ने तो प्रिसाइज होना ही है, आपके मैसेज ने तो मुख्तसर हो ही जाना है। ठीक है जी। तो यहां तक बात अगर आपको समझ आ गई तसल्ली के लिए, पहला सवाल आपके साथ, कॉन्साइजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, इट कैन बी अचीव, ये अचीव की जा सकती है, शाबाश। देखिए इस सब में सारी ही बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जहां डेफिनेशन आ जाए ना, तो डेफिनेशन बेस्ट ऑप्शन होती है जब एक ऑप्शन चूज करनी हो। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट फोरगोइंग अदर 7 C's। जब डेफिनेशन आ गई तो बाकी सारे पॉइंट उसके अंदर कवर हो जाने, लिहाजा डेफिनेशन आ गई तो दिस इज द बेस्ट। तो हमें वन एंड बेस्ट ऑप्शन लेना होता तो फिर डेफिनेशन को पिक कर ले। क्वेश्चन, व्हाट precise and correct substitute I can replace for few and far between। इसके few and far की जगह मैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन ले सकता हूँ, शाबाश। तो सब बच्चों ने कहा सर ए, आप रेयर का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्साइजनेस। तो कॉन्साइजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, ये तो है। अवॉइड पैसिवाइज, ये तो है। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट, ये भी है। कर्ट अब्रप्टनेस, ये आमतौर पे होती है फौरन जवाब देना। फौरन जवाब देने से कभी भी कोई मैसेज मुख्तसर नहीं होता, बल्कि अब्रप्ट आंसर देने से, जल्दी जवाब देने से बंदा अनप्लैंड आंसर देता है, और अनप्लैंड आंसर देने से कंप्रोमाइज हो जाएगी आपकी कॉन्साइजनेस। तो यहां पे आके हम इसको भी स्टॉप कर देते हैं